2024 का चुनाव शुरू होने वाला है। पहले चरण के मतदान को अब 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर के कई राजनैतिक दलों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, लेकिन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का इंतज़ार हो रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसका नाम रखा है मोदी की गारंटी। आज के वीडियो में राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करेंगे। बात करेंगे कि कौन-कौन से राजनीतिक दल ने किन-किन वादों को जनता से किया है, कौन-कौन से वादे लेकर वो जनता के बीच जा रही है और ये कितने प्रभावी होंगे और आम जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी। अगर बात की जाए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम मोदी की गारंटी रखा है और इसकी जो ख़ास बातें हैं वो उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगले 5 साल तक वो फ्री राशन देने का वादा किया है कि अगले 5 साल तक वो फ्री राशन देती रहेगी। दूसरी बात है कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ़्त करेगी। 3 करोड़ नए घर दिए जाएँगे और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएँगी, मतलब 3 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। उज्ज्वला गैस की योजना जारी रहेगी। 700 से अधिक एकलव्य स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी ख़ास बात है, वो है यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि वो यूसीसी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करेगी 2024 में अगर वो सत्ता में आती है और इसके साथ-साथ वन नेशन वन इलेक्शन का भी प्रावधान लाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी का सम्मान बढ़ाया जाएगा। अब अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र के नाम से जारी किया है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की जो बड़ी बातें हैं उसमें पहला तो जाति जनगणना की बात कही है, दूसरा आरक्षण को 50% से बढ़ाने की बात कही है और ईडब्ल्यूएस में सभी वर्गों को हिस्सेदारी देने की बात कही है। इसके साथ-साथ युवाओं के लिए कहा गया है कि युवाओं को 30 लाख नौकरी देने की बात कही, 30 लाख सरकारी नौकरी की बात कही गई है और अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात लगातार राहुल गांधी करते आ रहे हैं कि अग्निवीर योजना ख़त्म की जाएगी, उसकी बात कही गई है। और एक और बड़ी बात है कि 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कोष लाया जाएगा कि अगर कोई रोज़गार करना चाहता है तो उसकी आर्थिक मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप कोष रहेगा। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है। इसके साथ-साथ आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार द्वारा जो योगदान दिया जाता रहा है, उसको दोगुना करने की बात कांग्रेस ने कही है, जिससे कि इन महिलाओं का, आशा बहुओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं का वेतन बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए कहा है कि एमएसपी की गारंटी लाई जाएगी और जीएसटी मुक्त खेती होगी, जीएसटी नहीं रहेगी खेती पर और श्रमिकों के लिए कहा गया है कि 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी लागू की जाएगी। शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने की बात भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की है। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की खास बातें ये हैं कि एक तो कहा है कि राशन कार्ड धारकों को 500 रुपये का डेटा दिया जाएगा और राशन में मिलने वाले गेहूं के स्थान पर आटा दिया जाएगा। पुलिस सहित सभी भर्तियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा और निजी क्षेत्रों में भी सभी वर्गों को भागीदारी दी जाएगी। बीपीएल महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने की बात भी समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में की है और 2025 तक जाति जनगणना की बात की है। ओपीएस के बारे में भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया है और 2025 तक सरकारी पदों को भरने की बात भी समाजवादी पार्टी ने की है। एमएसपी की गारंटी समाजवादी पार्टी ने भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जोड़ा है। इसी तरह आरजेडी के घोषणा पत्र की अगर बात करते हैं तो आरजेडी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम परिवर्तन पत्र रखा है और इसकी प्रमुख बातें ये हैं कि एक तो अग्निवीर को ख़त्म करने की बात कही है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है और अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा, अर्धसैनिक बल का जवान अगर कोई शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा देने की बात आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में की है
और 1 करोड़ नौकरी देने की बात आरजेडी ने कहा है। और ओपीएस को लेकर के कहा है कि ओपीएस लागू किया जाएगा, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात भी आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। तो ये था प्रमुख राजनीतिक दलों का इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब अगर इन राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों की तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि विपक्षी दलों के चुनावी घोषणा पत्रों में बड़ी समानता है। लगभग एक जैसे ही वादे किए गए हैं, जैसे कि अग्निवीर को ख़त्म करना, युवाओं को नौकरी देना, और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी लाना, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लागू करना, और महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्रों में कोई समानता नहीं है। विपक्ष का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो आम आदमी की ज़रूरतों और उसकी स्थितियों से जुड़ा हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो इस बार आम आदमी से जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। 2014-2019 में जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी और 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, काला धन जैसे मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो मुद्दे इस बार के मैनिफेस्टो में गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ना तो युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, ना किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कही है, न सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2 बार से सत्ता में है, तीसरी बार चुनाव में से पहले जो मैनिफेस्टो लेकर आई है वो जनता को किस तरह से प्रभावित कर पाती है। वहीं इंडी गठबंधन के दल लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन मुद्दों से आम आदमी जुड़ा हुआ है और इनका प्रभाव आने वाले चुनाव में ज़रूर होता दिख रहा है। आपकी क्या राय है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ज़्यादा बेहतर है या इंडी गठबंधन के दलों का मैनिफेस्टो ज़्यादा बेहतर है? कौन सा मैनिफेस्टो आम आदमी को ज़्यादा प्रभावित करेगा और किस गठबंधन की सरकार 2024 में बनने जा रही है? ये बात आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक विषय के साथ। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।